सर ये बेसिकली डॉक्टर साहब थे जो कि ब्लड बैंक के इंचार्ज थे। जी। अहमद लतीफ़ साहब इनका नाम था और ये यहाँ पर चिल्ड्रन अस्पताल में जॉब कर रहे थे। बेसिकली इनका ताल्लुक फैसलाबाद से था लेकिन काम यहाँ पर कर रहे थे और पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर इन्होंने घर लिया हुआ था। तो ये साहब यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी करके जाते हैं, तो उसके बाद कोई पता नहीं, ना वो घर आते हैं, ना वो गाड़ी उनकी घर पहुँचती है, ना उसका नंबर जो है वो मिलता है। फैमिली कॉल करती है, मैसेज करती है, कोई जवाब नहीं आता। तो फैमिली जो है वो फिर राब्ता करती है 3 दिन बाद अमले से, चिल्ड्रन अस्पताल के अमले से राब्ता करती है, उनसे पूछती है कि अहमद का नंबर भी बंद है, उन्होंने अभी तक राब्ता भी नहीं किया, तो वो किधर है? तो पता चलता है कि जब फैमिली यहाँ पे आती है, यहाँ पे कैमरास चेक किए जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज ली जाती हैं। तो जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो गाड़ी जो है उनकी एंटर तो हुई है लेकिन बाहर नहीं निकली। तो फिर उन्होंने गाड़ी जाके देखी उनकी, तो वहाँ पे गाड़ी में जाके पता चला कि गाड़ी के पास जब वो गया तो स्मेल आई। तो जब स्मेल आई तो वहाँ पे सिक्योरिटी के जो लोग थे उन्होंने बताया कि गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, कोई आदमी या कोई इस तरह की चीज़ भी मौजूद है और स्मेल आ रही है गाड़ी से। फिर उसके बाद 1122 को कॉल की गई, 15 पे कॉल की गई, यहाँ पे थाना नसीराबाद पास लगता है, एसपी मॉडल टाउन। और फिर चौकी अंदर ही है। हाँ, तो वो यहाँ पर जो है वो पहुंचते हैं एसपी मॉडल टाउन साहब और ये सारे वो आते हैं, उन्होंने गाड़ी खोली है 112 ने और फिर वहाँ से जो है वो डॉक्टर साहब की जो है वो लाश बरामद होती है और ये लाश 3 दिन से जो है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद थी। जी। अच्छा, ये क्या आपको लगता नहीं कि सिक्योरिटी भी अंदर, हॉस्पिटल की भी सिक्योरिटी है, चौकी अंदर भी है और थाना बिल्कुल दरवाजे पे है, इसके बावजूद 2-3 दिन तक पता न चलना, और ये क्या एक गफलत नहीं है? नहीं बिल्कुल गफलत है यार, नाइल ही है। हम उधर जाकर डिटेल लेने के लिए हम वैसे गए हैं, तो हम गाड़ी के पास गए हैं, तो हमें जो है सिक्योरिटी वालों ने पूछा कि आप साफी हैं, आप डिटेल ले रहे हैं, तो हमारा तो उनको पता चल गया, लेकिन जो डॉक्टर साहब जिनकी लाश वहां पे पड़ी थी उनको नहीं पता चला सिक्योरिटी को। मतलब इतनी नाइली है सिक्योरिटी की कि 3 दिन से एक गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर लाश मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी को जो है वो लाइल्म है, उसको पता नहीं है इस चीज का। अब उनकी जो लाश थी उनको जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। अब यकीनन ये इसमें जो है, जो आफ्टर पोस्टमार्टम ये पता चलेगा कि ये वजह क्या है, मतलब इसमें वजह कुछ सामने आई है। जब गाड़ी के अंदर से कुछ जब गाड़ी खोली इब्तदाई तौर पे, जब चीजें देखी पुलिस ने इकट्ठी भी की, ड्रग्स वहां से निकली हैं। हो सकता है डॉक्टर साहब खुद ड्रग का जो है वो इस्तेमाल करते हूँ, हो सकता है साथ वैसे कैसे आई है, लेकिन ड्रग्स जो है वो वहां से बरामद हुई हैं, मंशियात बरामद हुई है। नशा शायद खुद करते थे डॉक्टर साहब, तो अगर डॉक्टर साहब नशा करते थे तो उन्होंने मरीजों को क्या देख रहे हैं, मैं तो ये परेशान हूँ। और ड्रग्स बहरहाल उनकी गाड़ी से निकली हैं। जी यकीनन ये, बाकी इस पे जो इदारे हैं वो इस पे जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसे, क्योंकि इस पे पहलू जो है वो ये भी तो निकाला जा सकता है। हो सकता है डॉक्टर साहब को किसी ने मर्डर किया हो सकता है, ये सवाल उठाया जा सकता है कि इसकी कोई एक और वजह भी हो सकती है कि डॉक्टर साहब को किसी ने कब वक्त है ये चीजें कहना, लेकिन कोई वजह तो हो सकती है। और फैमिली जो थी वो 3 दिन से उनको कोई खबर नहीं थी, तो फैमिली को इतना जो है वो नहीं होना चाहिए था। अगर किसी ने किया तो ये पोर्ट मास्टर रिपोर्ट जब आएगी जिना अस्पताल से, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कैसे मर्डर हुआ है, या फिर वो ड्रग्स की वजह, ड्रग्स पी के वो गाड़ी में सो गए हो, ऑक्सीजन बंद हो गई हो सकता है, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो अभी किसी पर इल्जाम लगाना या किसी को कहना कि उसने मर्डर किया है या किसी ने जो है वो डॉक्टर साहब को मार दिया है, इस तरह की बात कहना मेरे ख्याल से अभी कबल वक्त है, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। इंटेरोगेशन के बाद जो इब्तदाई इदारे कर रहे हैं, इदारे जो इसमें देख रहे हैं, और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी उससे ये क्लियर होगा कि अब हो सकता है लवाकिन के पोस्टमार्टम भी ना करवाना चाहिए। उन्होंने इनकार किया है, फैमिली ने इनकार किया है, लेकिन जो पुलिस थी वो उन्होंने जबरदस्ती समझ ली है। जो जिद कर लें, पुलिस ने कहा कि जी हम पोस्टमार्टम करेंगे इसका, कि ये क्यों हुआ है, इसी तक ही करेंगे, तो वो उन्होंने मुंतकिल कर भी दिया जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए। चले, बहुत शुक्रिया अजीम लगारी साहब जी। ये अपडेट है यहाँ से चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर से एक डॉक्टर की लाश का मिलना, 2-3 दिन तक ये लाश पड़ी रही, कानो कान किसी को खबर ना हुई। जबकि यहाँ अगर बात करें तो सिक्योरिटी अपनी भी हॉस्पिटल की है, थाना बिल्कुल दरवाजे के ऊपर है, चौकी अंदर मौजूद है, इसके बावजूद 3 दिन तक एक बंदे की लाश पड़ी रही, वो मर गया, दुनिया से चला गया। और फिर उसकी फैमिली जब पीछे से राब्ता करती है, जब उनको पता नहीं चलता कि अहमद साहब कहाँ गए, अहमद लतीफ साहब, तो फिर आखिरकार जब वो जहाँ पहुंचते हैं, उनके एक भाई के बारे में बताया गया, वो किसी असास अदारे के अंदर मुलाजिम है। तो यकीनन ये एक बड़ी खबर है इस वक्त कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर का इस तरीके से मर्डर हो जाना, कत्ल हो जाना, या जिस तरीके के साथ जो भी खबर है, ये तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें पता चलेगा कि डॉक्टर साहब की वजह किस वजह से हुई, डॉक्टर साहब की मौत किस वजह से हुई है।
ज़हीम अलगारी साहब, ये मुझे बताएं कि ये सिक्योरिटी का कितना लैप्स है? सर देखिए, सिक्योरिटी की तो बहुत बड़ी नाअहली है कि एक डॉक्टर जो है वो एक दिन ड्यूटी करता है, उसके बाद 3 दिन वो गैर हाजिर रहता है, अगले दिन नहीं आता, उससे अगले दिन नहीं आता, उससे अगले दिन नहीं आता। तो ना तो यहाँ के चिल्ड्रन अस्पताल के एमएस को पता है, ना यहाँ के स्पेशल ब्रांच के लोगों की जो ड्यूटी होती है, यहाँ पर चौकी अंदर मौजूद है, उनकी नाअहली है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है सिक्योरिटी का कि 3 दिन से एक बंदा गायब है, फैमिली के पास नहीं पहुंचता, अस्पताल नहीं आता। मरीज अगर देखें, उसकी ड्यूटी होती होगी ना, उसने मरीज चेक करने होते होंगे, उसकी जगह पे कौन मरीज चेक करता रहा है, वो किस तरह वो जो है वो उसका खिलाफ पूरा करते रहे हैं। क्यों नहीं पूछा गया फैमिली से कि डॉक्टर साहब गैर हाजिर हैं, वो कहाँ पर हैं, किधर हैं? मतलब कि एमएस साहब भी सोए रहे हैं और स्पेशल ब्रांच के लोग जो वार्ड में जाते हैं, मरीजों को चेक करते हैं, एक चीज को देखते हैं, वो भी बेखबर है और वो भी बेखबर है जो अंदर चौकी है। तो मेरे ख्याल से ये थाना है, 2 कदम पे थाना है। तो बहरहाल ये सवाल जो है ये जरूर उठता है अस्पताल इंतजामिया पर, सिक्योरिटी पर, उनकी नाअहली है। तो एक बंदा अगर एक डॉक्टर वो करता है तो आम आदमी के लिए ये क्या करेंगे जी? जनाब, हम भी यहाँ देखने आए हैं कि ये खबर आई थी तो हम वेरीफाई करने आए। सवाल ये है कि देखें, सिक्योरिटी के लिए तो सवाल है ही है ना। जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल में पहले भी आपको पता है हॉस्पिटल में बच्चे भी लोग उठा के ले जाते हैं, बच्चे नर्सरी से लेकर उठा जाते हैं, तो पहले भी नाअहली है। लेकिन सवाल सिक्योरिटी के लिए भी है, इंतजामिया के लिए भी है कि एक डॉक्टर ड्यूटी पे आया, वो ड्यूटी से वापस नहीं पहुंचा, अगले दिन छुट्टी की उसने, उससे अगले दिन भी नहीं आया, तो इंतजामिया हरकत में नहीं आई, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी होती है ना। तो ना वार्ड में किसी को खबर हुई, ना दोस्त जो डॉक्टर यहाँ पे कोलीग थे उनको खबर हुई, ना ही जहाँ पे डॉक्टर साहब अगर फैमिली के साथ रहते थे तो फैमिली तो हमारी तो फैमिली एक दिन अगर हम घर ना जाते, हालांकि हम साबित करते हैं, लेकिन एक दिन हम घर ना जाए तो पूछते हैं कि आप किधर हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हम फील्ड में हैं। लेकिन डॉक्टर साहब घर नहीं पहुंचे, ना उनकी फैमिली ने सवाल उठाया। अगर वो कहीं हॉस्टल में रहते थे तो उनके जो हॉस्टल फेलो थे, जो रूममेट थे, उन्होंने सवाल नहीं उठाया। और मतलब सबसे बड़ी कि इंतजामिया अगले दिन डॉक्टर आया नहीं, तो जाहिर है इंतजामिया ने मुतबादल ड्यूटी किसी डॉक्टर की लगाई होगी। लेकिन इंतजामिया ने अगर मुतबादल डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है तो इंतजामिया ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि डॉक्टर साहब आज क्यों नहीं आए। अगर वो फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली से रब्ता नहीं किया गया, अगर वो दोस्तों के साथ किसी हॉस्टल में रहते हैं तो रूममेट्स के साथ रब्ता नहीं किया गया। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है वो जिम्मेदार है। दूसरे जो हमारे जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, लारी अड्डे पे, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी ड्यूटी होती है, उनकी नाअहली यहाँ पे साबित होती है और इंतजामिया की नाअहली भी साबित होती है कि उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि एक बंदा जो इस दुनिया से चला गया है और 2 दिन उसकी, आप देखें घर वाले अगर ना, फॉर एग्जांपल पहले तो घर वालों को पहले दिन पूछना चाहिए था, लेकिन घर वाले तीसरे दिन भी ना पूछते तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो ये जान लेती है कि हमारे चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ था कि हम साफी हैं, लेकिन हम जैसे ही एंटर हुए हैं तो एक बंदा हमारे पास आता है स्पेशल ब्रांच का मेरे ख्याल से, और वो आके पूछता है कि आप साफी हैं, तो वो हमें, उसे पता लग गया कि ये साफी हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता लगा कि यहाँ 3 दिन के अंदर लाश पड़ी है, और यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसे भी नहीं पता लगा। वो गाड़ी एक जगह पे खड़ी है, गाड़ी एक जगह पे खड़ी है, वहां पे जाहिर है सिक्योरिटी अपना विजिट करती है, वो देखती है। आप तो 12 घंटे से ज्यादा गाड़ी खड़ी हो तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि ये गाड़ी क्यों खड़ी है, आपको चेक करना चाहिए। लेकिन जब घर से आया फिर भी इन्होंने पता नहीं किया, और फिर जब गाड़ी के पास गए तो गाड़ी से स्मेल आई तो फिर इन्हें पता चला कि अंदर लाश है। तो ये बड़े सीरियस सवाल है, बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है हर तरफ से। जी बिल्कुल जी नाज़िराम, ये एक बहुत बड़ा फेलवर है सिक्योरिटी का। डॉक्टर साहब तो मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो यकीनन छोड़ गए सिक्योरिटी पे। जो सिक्योरिटी पुलिस की कह ले या फिर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी कह रहे, ओवरऑल फेलवर का एक जो है अमली एक सवाल छोड़ के चले गए हैं वो। मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका आमीन।